क्लास 9 तुम्हारा पूरा बर्बाद हो चुका है। या तुमने जितना सोचा था उतना स्कोर नहीं किया है तो समझ जाओ क्लास 10th में भी तुम्हारा यही हाल होने वाला है। सबसे बेस्ट डिसीजन पता है क्या था तुम्हारा? इस वीडियो पर क्लिक करना। बिकॉज हर साल लाखों बच्चों क्लास 10th में एंटर करते हैं, लेकिन ईयर के एंड में मेजॉरिटी बच्चों का यही रिएक्शन होता है, काश ये गलती पहले पता होती ना तो आज मेरे भी 98% आ रहे होते। ये सच है, क्लास 10th डिफिकल्ट नहीं है। ऐसी 5 कॉमन मिस्टेक्स थे जो तुम्हारे सीनियर्स ने भी की थी, मैंने भी की थी। मतलब ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट यह गलती ही करता है, बट यू आर लकी तुम्हें यह वीडियो पहले मिल चुकी है। तो स्टार्टिंग करते हैं अपनी मिस्टेक्स नंबर 1 से, जो कि है लेट स्टार्ट सिंड्रोम। यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि क्लास 9th में भी तुमने ऐसा ही कर रहा होगा कि आज मूड नहीं है, कल पढ़ूंगा और कल से पढ़ूंगा बोलते बोलते तुम्हारे 9th के एग्जाम भी आ गए और चले भी गए, तुम्हें पता चला। और यह लेट स्टार्ट करने की वजह से ना तो तुमने अपनी एनसीईआरटी को भी सही से पढ़ पाओगे, और रिवीजन वो क्या होता है, जब तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं तो रिवीजन कहाँ से करोगे? मतलब कि एंड मोमेंट पे सब कुछ एक साथ बिगड़ जाता है। और यही चीज है तुम्हारी अभी लास्ट ईयर के बैच वाले के साथ हुई है, जो कि जून से सोच रहे थे कि अभी से इस सेशन स्टार्ट हुआ है, जुलाई से आराम से पढ़ेंगे। अब ऐसे करते करते जुलाई से अगस्त हो गया, अगस्त से अक्टूबर आ गया, अक्टूबर से नवंबर, दिसंबर। अब अगर तुम्हें इस लूप से बचना है तो इसके लिए सिंपली सॉल्यूशन तुम्हें देता हूँ, चलो। अब ये जो हम लोगों के साथ होता है ना, तुम्हारी प्रोक्रेस्टिनेशन मैथमेटिकली प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों के पास 6 से 7 सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट में 10 to 15 चैप्टर्स होते हैं। मतलब रफली तुम्हारे 10 प्लस चैप्टर सिलेबस के अंदर होते हैं। अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते करते दिसंबर या जनवरी से स्टार्ट करोगे ना, तो डेली तुम्हें 7 से 8 चैप्टर्स करने पड़ेंगे। अब ना उस टाइम पर तुम रिवीजन कर पाओगे, ना तुम्हारे पास प्रैक्टिस का टाइम होगा, और मार्क्स तो भूल ही जाओ, फेल होने का डर ज्यादा होगा। और यही सेम चीज तुम अभी से स्टार्ट करते हो ना, तो तुम्हें 2 दिन में या 1 दिन में 1 चैप्टर करना है, बस। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। साथ में रिवीजन के तुम्हारे पास बहुत टाइम बचेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो तुम्हारे मार्क्स को इंक्रीज करवाते हैं वो है प्रैक्टिस। उनके लिए भी तुम्हारे पास टाइम ही टाइम होगा। मतलब कि दिन के 1 या 2 घंटे तुम अगर टाइम निकाल लेते हो ना सेल्फ स्टडी के लिए, तो तुम्हारी पूरी क्लास 10th एकदम स्मूथ चलेगी। सिंपली बोलूँ तो तुम्हें कंसिस्टेंसी रखना है, मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहना है। और यह चीज़ मैं तुम्हें सिखा दूंगा, बिकॉज इस चैनल पर मैं तुम्हें अभी भी मोटिवेट नहीं करने वाला। हमेशा सभी चीज़ें तुम्हें एकदम प्रैक्टिकल और एक बड़े भाई की तरह समझा रहा हूँ। तो फर्स्ट मिस्टेक तुम्हारी यह थी कि तुम्हें लेट स्टार्ट नहीं करना। अब स्टार्टिंग कैसे करोगे, उसके लिए कंप्लीट रोड मैप वीडियो अगर तुम चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं बना दूंगा। अब इसके बाद आती है तुम्हारी सबसे बड़ी मिस्टेक नंबर 2, जो कि है तुम्हारी रोड लर्निंग। और भी चीज़ अगर तुम बिना समझे पढ़ रहे हो ना, तो एग्जाम के बाद तुम्हारा रिएक्शन यह रहेगा कि यार भैया पेपर तो बाहर से आया था। अब इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारी सराउंडिंग में सिखाया ही यही जाता है कि यह डेफिनेशन याद कर लो, यह डेट याद कर लो, पास हो जाओगे। अब यह कोई गलत चीज़ नहीं है। एट दी एंड जो तुम मास्क के लिए पढ़ रहे हो, वह रट्टा लगाना तुम्हारा आज से 3 से 4 साल पहले काम करता था। बिकॉज अब टाइम पर तुम्हारा पेपर इजी बनाया जाता था, बट अब तुम्हारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जहां पर डेफिनेशन लिखने से तुम्हारे मार्क्स नहीं मिलने वाले। सीबीएसई का पैटर्न ऑलरेडी चेंज हो चुका है। 50% कॉम्पिटिशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तुम्हें लगता है कि रट्टा मार के पास हो जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अब करना क्या है, उसके लिए सिंपल सॉल्यूशन ये है कि जब भी तुम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ो ना, उसके अंदर अपने आप के एक क्वेश्चन पूछो कि यह क्यों हो रहा है, और ट्राई करो उसको अपनी रियल लाइफ में कनेक्ट करने का। ठीक है, यही तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि तुम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, उसके बाद उसी कॉन्सेप्ट को अपने पास को ऐसे समझाने का ट्राई करो जैसे तुम 8th क्लास के बच्चे हो। अगर तुम चीज़ों को अच्छे से अपने पास को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, तो मतलब वह टॉपिक्स तुम्हारा स्ट्रांग हो चुका है। और जहां पर भी तुम अटक रहे हो वहीं पे तुम वीक हो। अब वापस से पढ़ो, क्लियर करो, दोबारा एक्सप्लेन करो अपने आप को। ये एकदम सिंपल, फ्री और जेन्युइनली काम करता है। अब इन 2 मिस्टेक्स और सॉल्यूशन की हेल्प से अपने साथ के बहुत सारे बच्चों से तुम आगे निकल चुके हो। अब लास्ट की 3 मिस्टेक्स बहुत ही ज़्यादा दौड़ है, जिसके अंदर